हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एबी टेक्निकल हब की टीम आप सभी के लिए दिनांक 30 जुलाई 2020 से रेगुलर एक कुछ स्टार्ट किया है, जो इस प्रकार है फ्रेंड्स। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के ट्रेड थ्योरी से टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्विज की बात की जाए, क्विज शेड्यूल की, तो रोज रात 8 बजे स्टार्ट होगा और 9 बजे खत्म कर दिया जाएगा, यानी 60 मिनट के बीच में आप टेस्ट दे सकते हो, तभी आपका रिजल्ट हम यहाँ पे शो कर पाएंगे। और सॉल्यूशन यहाँ पे 5 PM पर आपको मिलेगा नेक्स्ट डे, और मॉर्निंग में 9 AM पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। टेस्ट का लिंक आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, अदर प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, टेस्ट नंबर 4 जो कि 2 अगस्त को हो चुका है, तो जिसका रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है। इस टेस्ट में 10 में से 10 क्वेश्चन सही करके गजानन हरसुले और अमन, ये 2 लोग प्रथम स्थान पर रहे हैं, और सेकंड स्थान पे 10 में से 9 क्वेश्चन सही करके करण वर्मा, प्रयास कुमार, अनुभवी आनंद बावरिया और शिवम घावरी रहे हैं। तो आप सभी को एबी टेक्निकल हब की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एबी टेक्निकल हब की टीम आप सभी से आशा रखती है कि आगे भी आप ऐसे परफॉर्म करते रहें। तो फ्रेंड्स, अब टेस्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि सरफेस प्लेट किसका बना होता है। तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर सभी लोगों ने सही लगा होगा, ग्रे कास्ट आयरन। अब यहाँ पे सरफेस प्लेट की अगर बात की जाए, तो जो सरफेस प्लेट होता है इसका यूज समतलता मार्किंग के लिए, डेटम सतह प्रदान करने के भी यूज करते हैं। इसके साइज की बात की जाए तो 50 × 50 × 5 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 100 × 100 × 7 सेंटीमीटर क्यूब में उपलब्ध होता है। सरफेस प्लेट की अगर परिशुद्धता किसके द्वारा चेक करते क्वेश्चन आता है, तो आप लगाएंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा। सरफेस प्लेट यहाँ पे अगर मेटल के अनुसार डिवाइड किया जाए तो एक ग्रे कास्ट आयरन का बनता है, दूसरा ग्रेनाइट का बनता है, जिसका यूज करते हैं परिशुद्ध कार्य के लिए और टूल रूम में भी प्रयोग किया जाता है। उसमें और ताप का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे ग्लास वाले सरफेस प्लेट की बात की जाए तो हल्के वर्क के लिए यूज किया जाता है और परिशुद्ध कार्य के लिए। इस पे क्या होता है, ये झाव मुक्त होता है और जंग रहित होता है। अगर एक्यूरेसी के हिसाब से बात किया जाए तो इसमें 3 प्रकार के आते हैं, वर्कशॉप सरफेस प्लेट, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट और मास्टर सरफेस प्लेट। वर्कशॉप सरफेस प्लेट जो होता है उसकी एक्यूरेसी होती है 0.001 इंच और मीटरिंग में होता है 0.025 mm, और इसका यूज जनरल वर्क के लिए करते हैं। अगर सेकंड वाले की यानी कि इंस्पेक्शन वाले की बात की जाए तो 0.0001 इंच ब्रिटिश में होता है और मीटरिंग में होता है 0.0025 mm, और इसका यूज किस लिए करते हैं, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जांच के लिए और भी प्रिसीजन वर्क के लिए। अगर बात की जाए मास्टर सरफेस प्लेट की, तो इसका यूज करते हैं इस दोनों प्रकार के यानी वर्कशॉप और इंस्पेक्शन को जांचने के लिए और बहुत ही प्रिसीजन वर्क के लिए। एक्यूरेसी होती है 0.00001 इंच और मीटरिंग में बात किया जाए तो 0.00025। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन की। तो जो कास्ट आयरन होता है यानी कास्ट आयरन का अगर नाम आया तो कास्ट आयरन की बात करेंगे, तो जो कास्ट आयरन होता है वो कुपोला फर्नेस में बनाया जाता है। गलनांक 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो रहा है। इसका अच्छा मेन प्रॉपर्टी क्या है, तो जो कास्ट आयरन होता है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण इसका यूज बेड वगैरह में किया जाता है, बेड बनाने से लेथ बेड कह सकते हो। कार्बन परसेंटेज की बात किया जाए तो 2 से 4% इसमें होता है कार्बन। अब बात आता है पिग आयरन का। तो जो पिग आयरन होता है इसमें कार्बन की परसेंटेज 3 से 5% होती है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो रहा है। उसको ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है और इसका यूज सभी प्रकार के लौह इस्पात बनाने में, जैसा कि राट आयरन, कास्ट आयरन को बनाने के लिए पिग आयरन का ही यूज किया जाता है। अब बात करेंगे राट आयरन की। तो जो राट आयरन होता है ये पुडलिंग फर्नेस से बनाया जाता है। गलनांक 1550 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। सबसे शुद्ध लौह यानी कि सबसे शुद्ध लौह होता है 90.99% इसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, यानी कार्बन परसेंटेज कितना हो जाएगा 0.01%। इसका यूज कहां करते हैं, क्रेन हुक बनाने के लिए, कृषि उपकरण के लिए और बहुत सारे जगह इसका यूज किया जाता है। तो अब बात करेंगे हाई कार्बन स्टील की। अगला ऑप्शन था हाई कार्बन स्टील। तो जो हाई कार्बन स्टील होता है इसमें कार्बन परसेंटेज कितना पाया जाता है, तो इसमें 0.7% से 1.5% तक कार्बन इसमें पाया जाता है, यानी कि 0.7% से 1.5% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, कटिंग टूल बनाने के लिए, ड्रिल टैप, रीमर, बहुत जगह इसका यूज किया जाता है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अधिक हार्ड होता है। क्या होता है, अधिक हार्ड होता है, भंगुर और टफनेस इसमें थोड़ी कम होती है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब बात करेंगे माइल्ड स्टील की। तो जो माइल्ड स्टील होता है इसमें 0.15% से
0.25% तक कार्बन होता है, इसे हम हार्ड नहीं कर सकते, इसकी केस हार्डनिंग की जाती है। इसका अदर नेम होता है लो कार्बन स्टील। इसका यूज कहाँ करते हैं? नट बोल्ट, एंगल आयरन या फिर फ्लैट बनाने में, और ये नर्म व डक्टाइल होता है। तो ये चीज यहां से क्लियर हो रहा है। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूर्व निर्मित छिद्रों को सही आकार देने के लिए आप किस पंच का यूज करोगे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी ड्रिफ्ट पंच। सबसे पहले पंच की अगर बात की जाए तो जो पंच होता है वो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। डिस्टेंस होता है 3 से 5 mm, यानी जब आप पंचिंग करते हो 3 से 5 mm का, जब आप पंचिंग लाइन मारते हो, पॉइंट मारते हो, तो एक दूसरे लाइन के बीच में 3 से 5 mm का होना चाहिए गैप। तो ये चीज यहाँ से, अच्छा हैमर की कौन सा यूज करोगे? तो बॉल पेन हैमर यूज करोगे पंचिंग करते समय। अब यहाँ पे बात करेंगे ड्रिफ्ट पंच की। तो जो ड्रिफ्ट पंच होता है इसका नोक कई आकार में होता है। पतली चादर में छेद करने के लिए इसका यूज भी किया जाता है, और छिद्र को फिनिश करने के लिए भी यूज इसका किया जाता है। अच्छा, नीचे से इसका जो पॉइंट होता है वो गोल ना होकर फ्लैट होता है, यानी कि जो नीचे इसका एज होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर करके रखिए। अब बढ़ेंगे अगले ऑप्शन पे। तो जो अगला ऑप्शन है वो पूछा गया हलो पंच। हलो पंच क्या होता है? तो जो हलो पंच होता है इसको नॉन मेटालिक पदार्थों में छिद्र करने के लिए इसका यूज करते हैं। वेट पंच की अगर बात की जाए तो खोखले सिलेंड्रिकल पार्ट में अगर छिद्र करना है तो इसका यूज करेंगे। अगर बेल पंच की बात की जाए तो सिलेंड्रिकल पार्ट का सेंटर शीघ्र निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। तो अब चलिए अगले ऑप्शन की, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस टूल का प्रयोग आप गोल छड़ के सिरों पर मार्किंग करते हैं, यानी कि कोई गोल छड़ है अगर उसके सिरों पर मार्किंग करना है तो आप किसका यूज करोगे? तो यहाँ पे वर्नियर हाइट गेज, जेनी कैलिपर। मुझे लगता है इसका राइट आंसर जो होगा वो वर्नियर हाइट गेज होगा, जेनी कैलिपर नहीं होगा। बट कई लोगों ने इसका बहुत लगा दिया होगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहा है गोल छड़ के सिरों की बात कर रहा है, ठीक है, गोल छड़ के सिरों की, ना कि सेंटर निकालने के लिए बात कर रहा है। तो अगर कहीं भी गोल छड़ है अगर उसके सिरों पे मार्किंग करनी है तो आप इस वर्नियर हाइट गेज का ही यूज करोगे, जेनी कैलिपर का यूज नहीं करोगे। तो अब बात करेंगे वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज आखिर होता क्या है? तो वर्नियर हाइट गेज की लीस्ट काउंट कितनी होती है? वर्नियर कैलिपर के बराबर, यानी 0.02 mm होती है। ब्रिटिश में 0.001 इंच होती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर होगा। इसमें जो स्क्राइबर यूज करते हैं वो ऑफसेट स्क्राइबर यूज करते हैं। अब बात करेंगे जेनी कैलिपर की। तो जेनी कैलिपर जो होता है एक तरफ से सीधा लेग होता है, और एक लेग क्या होता है कि ऐसे आके थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा होता है। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे मुड़ा होता है। तो ये चीज देख लीजिए, ध्यान से रखिएगा। इसका यूज क्या करते हैं? समांतर लाइन खींचने के लिए, या फिर कहीं गोलाकार जो आपका सेंटर निकालना है तो आराम से खींच सकते हैं इससे। तो ये चीज क्लियर हो रहा है। इसका अदर नेम क्या है? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, आउटलेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर। तो ये चीज क्वेश्चन में आता रहता है, यानी कि पेपर में। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि आंतरिक माप को अप्रत्यक्ष मापने के लिए आप किस कैलिपर का यूज करोगे? तो मुझे सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो कैलिपर होता है वो, जो नॉर्मल कैलिपर होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष की बात ही हटा दो, ये कंफ्यूज करने के लिए है। अब यहाँ पे बात किया गया कि आंतरिक माप लेना है, आंतरिक माप लेना है। तो आंतरिक माप के लिए आपको पता होगा इनसाइड कैलिपर का ही यूज करोगे। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब बात करेंगे इनसाइड कैलिपर आखिर होता क्या है। तो जो इनसाइड कैलिपर होता है, सबसे पहले कैलिपर की बात कर लेते हैं। तो कैलिपर इनडायरेक्ट लीनियर मेजरिंग टूल है। कौन सा इनडायरेक्ट है? लीनियर मेजरिंग टूल। स्टील रूल की सहायता से इसको मापा जाता है। इस पे ली हुई जो काउंट लेते हैं, जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो स्टील रूल पर मापते हैं। लिस्ट काउंट स्टील रूल के बराबर होता है। मेटल, माइल्ड स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है। जो साइज होता है वो इसके लेग के पॉइंट से पिवट के पॉइंट तक सीधा बिल्कुल स्ट्रेट नापते हैं, यहीं से इसकी साइज ली जाती है। इसका यूज कहाँ करते हैं? लंबाई, व्यास, चौड़ाई आदि मापने में इसका यूज किया जाता है। अभी सबसे पहले इनसाइड का बात आता है। तो जो इनसाइड कैलिपर होता है इसका यूज आंतरिक माप लेने के लिए, यानी कोई स्लॉट है उसकी गहराई, अगर स्लॉट की चौड़ाई मापनी है तो आप इससे माप सकते हो। इसकी दोनों टांगे बाहर की ओर मुड़ी होती है। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। यानी मान लीजिए ये इनसाइड कैलिपर, तो इसकी दोनों टांग कितने डिग्री पे मुड़ी होंगी? 45 डिग्री पे बाहर की ओर मुड़ी होती है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे माइक्रोमीटर ऑप्शन में दिया गया था। आउटसाइड आपको पता होगा कि बाहरी माप के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बाहरी डायमेंशन निकालना है, बाहरी डायमेंशन निकालना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। बात करें माइक्रोमीटर की। तो जो माइक्रोमीटर होता है निकल, क्रोमियम स्टील, वेनेडियम स्टील या फिर इनवार स्टील का बनाया जाता है। इनवार स्टील आविष्कार किसने किया था? 1848 ईस्वी में जीन पाल्मर ने किया था। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो रहा है। इसका यूज कहाँ करते हैं? सभी प्रकार के डायमेंशन, यानी कि इनर भी ले सकता है, आउटर भी ले सकता है, ठीक है, गहराई भी मापा जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें नॉर्मल माइक्रोमीटर की, माइक्रोमीटर में कई सारे टाइप्स आते हैं, तो उसे आप डेप्थ माप सकते हैं, जैसे कि डेप्थ माइक्रोमीटर। इसका जो एनबिल होता है, यानी एनबिल और स्पिंडल के मेजरिंग फेस जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? बनाए जाते हैं टंगस्टन कार्बाइड के। किसके बनाए जाते हैं? टंगस्टन कार्बाइड से टिप्ड कर दिया जाता है, यानी कि टिप्ड कर दिया जाता है यहाँ पे। और इसकी हार्डनेस कितनी होती है? 62 HRC से 800 HB तक होती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है? 0.01 mm।
मीट्रिक में और ब्रिटिश में 0.001 इंच। सिद्धांत नट बोल्ट सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका अदर नेम क्या है? स्क्रू गेज नाम है अदर। तो अब मुझे लगता है सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्लेट में 500 रेडियस का वृत्त काटने के लिए चिन्हन करना है, तो आप कौन से यंत्र का उपयोग करोगे? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या प्रोट्रैक्टर यूज करोगे? इसका यूज कर ही नहीं सकते। यहाँ पे दो ही चीज, डिवाइडर का यूज कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे डिवाइडर का यूज वैसे कर सकते हो, बट यहाँ पे मेन ऑप्शन जो रहेगा वो ट्रेमल रहेगा। बड़े वृत्त बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कोई बड़ा आपको चाप मारना है तो कितना मार सकता है? 200 mm से 1800 mm तक इससे आप चाप लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे डिवाइडर की। तो जो डिवाइडर होता है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। केस हार्ड क्या होता है? अगर हाई कार्बन स्टील का बनाया जाएगा तो हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाएगा। छोटे छोटे चाप मारने के लिए, छोटा वृत्त बनाना है, कोई रेखा डिवाइड करनी है यानी बराबर भागों में, तो इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो इसकी साइज लिया जाता है, लेग के पॉइंट से पिवट के पॉइंट तक इसका साइज लिया जाता है, सीधा स्ट्रेट बिल्कुल। अच्छा, डिवाइडर का जो पॉइंट होता है वो किस पे, यानी ऑयल स्टेन पर घिसकर नुकीला बनाया जाता है। अभी अगला क्वेश्चन हो सकता है मिले आपको। तो अगला ऑप्शन जो है प्रोटेक्टर। तो जो प्रोटेक्टर होता है इसकी लीस्ट काउंट 1 डिग्री होती है। प्लास्टिक का बनाया जाता है, वो प्लास्टिक बिल्कुल पारदर्शी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, इसका यूज कहां करते हैं? कोण बनाने के लिए और कोण मापने के लिए, दोनों जगह इसका यूज किया जाता है। आपने देखा, कहीं ना कहीं देखा होगा, क्या नाम है, 9th 10th या फिर ड्राइंग में इसका यूज करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आकार क्या होता है? वृत्ताकार भी होता है, अर्धवृत्ताकार भी होता है। तो ये चीज यहां से क्लियर हो रहा है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट अदर नेम इज मार्किंग ब्लॉक? चिन्हन ब्लॉक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो जो मार्किंग ब्लॉक होता है इसको स्क्राइबर, सरफेस गेज और स्क्राइबिंग ब्लॉक दोनों नाम से जानते हैं, यानी इसका 3 नाम है, मार्किंग ब्लॉक, सरफेस गेज और स्क्राइबिंग ब्लॉक। तो ये चीज यहां से क्लियर करिए। इसका यूज कहां करते हैं? समांतर लाइन खींचने के लिए। अगर मान लीजिए लेथ मशीन पर आपको कोई जॉब सेंटर में लाना है, स्पिंडल में सेंटर में सेट करना है, तो आप इसका यूज करोगे। बेस में इसकी एक गाइड पिन लगी होती है, तो वो क्या करती है, वो कोई भी समांतर लाइन अगर खींचना है तो वहां पे ये हेल्पफुल होता है। अब एक चीज ये और इंपॉर्टेंट है कि ये जो इसकी मार्किंग, जो लाइन मार्किंग करता है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 1/2 mm यानी कि 0.5 mm और ब्रिटिश में 1/64 इंच की एक्यूरेसी में ये क्या नाम है, मार्किंग करती है। तो ये चीज यहां से क्लियर हो रहा होगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रिक पंच का पॉइंट निम्न में से किस कोण पर बना होता है? तो आप लोगों ने इसका राइट आंसर बिल्कुल लगाया होगा, 30 डिग्री। प्रिक पंच जो होता है वो 30 डिग्री अगर होगा तो हल्के कार्य के लिए यूज किया जाएगा। अगर प्रिक पंच पूछता और अगर ऑप्शन में कंडीशन दे देता है कि विटनेस चिन्ह के लिए किसका प्रिक पंच अगर यूज करना है तो कितना डिग्री एंगल होगा, तो वहां पे 60 डिग्री आप लगाओगे बिना कोई हेजिटेशन के। अब यहाँ पे जो 30 डिग्री होता है डिवाइडर पॉइंट के लिए भी यूज किया जाता है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप को 50 सेंटीमीटर लंबाई में काटने के लिए चिन्हित करना है, तो आप किस उपकरण का उपयोग करेंगे? मार्क ए पाइप टू बी कट इनटू 50 सेंटीमीटर लेंथ, व्हिच टूल वुड यू यूज? तो यहाँ पे आप बताइए किसका यूज करोगे? तो मुझे लगता है स्क्राइबर का यूज करोगे। इसका राइट आंसर जो है स्क्राइबर हो जाएगा। तो बात करें अगर स्क्राइबर की, तो ये किसका बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। मार्किंग लाइन खींचने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका जो पॉइंट होता है वो 12 से 15 डिग्री के बीच इसका एंगल होता है, पॉइंट एंगल। अब यहाँ पे बात करें अगर ये इसकी थिकनेस की बात करें तो 3 से 5 mm मोटा तार का होता है। कितने mm? 3 से 5 mm। अगर लंबाई की बात करें तो 6 इंच से 8 इंच में उपलब्ध होता है, 6 से 8 इंच में उपलब्ध होता है। अच्छा, मार्किंग करते समय जो स्क्राइबिंग ब्लॉक है या फिर जॉब है, मैं बता रहा हूं, ये मान लीजिए स्क्राइबर और ये जॉब है, तो इसके बीच के जो एंगल रहना चाहिए वो 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तभी आप 30 एग्जैक्ट नहीं कर सकते ना, तो 30 से 35 या फिर 30 से 38 39 तक रख सकते हो, तो ज्यादा बेटर मार्किंग हो सकता है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन था हैमर। तो अगर हैमर की बात करें तो जो हैमर होता है वो ड्राफ्ट फोर्ज्ड कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ये चीज क्लियर करके रखिएगा। यूज कहां करते हैं? चोट मारने में इसका यूज करते हैं, रिवेटिंग, चिपिंग आदि पे। कहीं भी अगर चोट मारना है, कहीं भी प्रहार करना है, तो आप हैमर का यूज कर सकते हो। अच्छा, हैमर की पहचान कैसे की जाती है? तो इसके भार से यानी वेट से और इसके पिन से इसका जो पहचान होता है वो किया जाता है। तो ये चीज यहां से क्लियर हो रहा है। अगला ऑप्शन था यहाँ पे वी ब्लॉक। तो जो वी ब्लॉक होता है वो क्लोज्ड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। यूज कहां करते हैं? सिलेंडर जॉब को सहारा देने के लिए। अच्छा, वी ब्लॉक की जो एक्यूरेसी होती है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर से यूज की जाती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर से इसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। अच्छा, गोलाकार जो जॉब होता है उसको सरकने से बचाने के लिए इसमें एक इंड स्टॉप लगाया जाता है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंक्लूड एंगल होता है वो 90 होता है जनरल पर्पज के लिए, और अगर कोई स्पेशल पर्पज है या फिर कोई हैवी लोड है तो यहाँ पे 120 डिग्री इसका रखा जाएगा।
अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सेंटर पंच का एंगल कितना होता है। भाई बताओ सेंटर पंच का एंगल कितना होता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यानी कि 90 डिग्री इसका पॉइंट एंगल होता है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। सेंटर पंच का यूज कहाँ करते हैं, ड्रिलिंग करने से पहले अगर सेंटर निर्धारण करना है तो आप सेंटर पंच का यूज करोगे। तो अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे। इस ऑप्शन में काफी लोग कंफ्यूज रहे होंगे। यहाँ पे बहुत लोग लगाए होंगे ए और बी दोनों, बट इसका राइट आंसर होगा जो आयल स्टोन ही होगा। ग्राइंडिंग, ना ही ग्राइंडिंग करेंगे ना ही फाइलिंग करेंगे। तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा। अब मुझे लगता है डिवाइडर के बारे में मैंने बता ही दिया। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक बटन है यहाँ पे लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे रेड कलर का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो ग्रुप में जुड़ जाइए। और अगर कोई आपके पास सजेशन है, कोई सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, या फिर कोई गलती हो जाती है या फिर आप टेस्ट से कोई रिलेटेड सुझाव देना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। हमारा एक अदर चैनल भी है जिसका नाम है एबी इन्फॉर्मेशन हब। आप हमारे यूट्यूब चैनल में विजिट करोगे यानी इस वाले चैनल में, तो यहाँ पे चैनल में जाने के बाद आपको चैनल मिल जाएगा जिसका नाम है एबी इन्फॉर्मेशन हब। तो उस चैनल में हम क्या करते हैं कि जितना भी नॉन टेक अपडेट रहता है, जो 12th बेसिस है, अभी 10th बेसिस है, बीएससी बीए जो भी ग्रेजुएशन, जितना भी नॉन टेक्निकल इंपॉर्टेंट न्यूज आती है या फिर जॉब आता है, जो भी जॉब रिसर्च के बारे में, तो वहां पे हम उसको बताते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको भी आप शेयर करा कीजिए, जिससे क्या हो कि नॉन टेक्निकल का जो अपडेट है वो सबके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।